नमस्कार दोस्तों। आज देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक निर्वाचन एक देश की बात हो रही है, जो कैबिनेट के द्वारा पारित भी कर दिया गया है। उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और रीजनल पार्टी के जो लीडर हैं उनको ख़त्म करने की बात हो रही है। उसका कारण ये है कि आपको बिहार का उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि लोग बोल रहे हैं कि 1967 तक देश में एक साथ निर्वाचन हुआ। उसका कारण यह है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी। स्वतंत्रता मिली थी तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में विश्वास था कि अच्छे आदमी थे और वो देश की भला चाहने वाले थे। इस कारण एक देश एक निर्वाचन उस समय तक चला। उसका एक कारण यह भी था कि ओबीसी, एससी, एसटी का जो वोट होता था वो एक दबंग जाति के, जिसको उच्च जाति कहते हैं, उसके गांव में होता था। उसका कारण है कि उसके गांव में कम से कम 10 से 15 का 20 से 30 गांव का वोट होता था और एक तरह से कंसोलिडेटेड वोट होता था, जिस पर अधिकार उच्च वर्ण के लोग करते थे। और ओबीसी, एससी, एसटी के जो मतदाता के जाने के पहले ही उन लोग वोट डाल देते थे, जिसके कारण उस समय तक एक साथ निर्वाचन हुए। और उस समय के कोई भी ओबीसी में वैसे लीडर नहीं थे, अगर थे भी तो उनको कुचल के मार दिया जाता था। और उसका उदाहरण आपका बिहार के जहानाबाद में, कुर्था में जगदेव बाबू को दिया जा सकता है, जिनको 70 के दशक में पुलिस की गाड़ी ने रोड पर घसीटते हुए, जब तक उनको रोड पर घसीटा तब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। इतना ही नहीं, वो बच रहे थे तो ऐसा सुनने में आता है उन पर जीप चढ़ा दिया। तो इस तरह से ये ओबीसी लीडरों को कुचलने का एक साजिश है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 80 के दशक में फिर जब लालू जी, स्वर्गीय मुलायम जी और स्वर्गीय शरद जी, मायावती, काशी राम, इस तरह के लोग जब उभरे तो फिर ओबीसी लीडरों को ताकत मिली। और जगदेव बाबू के उदाहरण के साथ मैं एक जवाब बता देना चाहता हूँ कि आदमी ज़रूर मर जाता है लेकिन उसका विचार जिंदा है, और उसके विचारों के कारण ही उनके जो वंशज हैं उनको ताकत मिलती है। जैसे ज्योतिबा फुले नहीं है, लेकिन उनका विचार आज जो है ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी को जिंदा रखे हुए हैं। आज अम्बेडकर नहीं है, लेकिन अम्बेडकर के विचार जिंदा रखे हुए हैं, संविधान को जिंदा रखे हुए हैं। आज बुद्ध नहीं है लेकिन बुद्ध के विचार लोगों को जिंदा रखे हुए हैं। और ये आज अगर देश में बुद्ध की स्टडी हो रही है या विदेश की हो रही है तो एक तरह से ये अम्बेडकर का ही देन है, क्योंकि ऐसा ही माना जाता है कि जो भारत के आसपास के जो कंट्री हैं, चाहे वो कंबोडिया हो या श्रीलंका है या और जो भी देश है, चीन है या म्यांमार है, ये सब कहीं न कहीं एससी, एसटी बहुल देश हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, जिसमें आपका उदाहरण माननीय अम्बेडकर साहब भी है, बाबा साहेब भी हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म के उत्पीड़न से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और इनके समर्थकों ने भी स्वीकार किया। अगर आज ओबीसी को अगर आरक्षण मिल रहा है तो 90 के दशक में जब अलायंस गवर्नमेंट बनी और ख़ास करके लालू, मुलायम और शरद जी के नेतृत्व में जब बीपी सिंह की सरकार बनी, तब ओबीसी का सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिला। अगर 2006-07 से उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या छात्रों की आरक्षण दी जा रही है तो उसमें योगदान लालू प्रसाद यादव और रामविलास जी के, जो उस समय के यूपीए सरकार में शामिल थे। और उन्होंने अर्जुन सिंह और यूपीए के सरकार के नेतृत्वकर्ता मनमोहन सिंह पर दबाव बनाया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में रिजर्वेशन क्यों नहीं ओबीसी के लिए, तब ये मिला। अगर एससी, एसटी का आरक्षण है तो अम्बेडकर साहब के कारण है, क्योंकि उन्होंने उस दौर में लड़ाई लड़ी गांधी जी से
कि जिस दौर में गांधी जी की तूती बोलती थी और उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता था। तो इस तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात इन लोग कर रहे हैं तो ये ओबीसी, SC ST और जो रीजनल पार्टी के जो लीडर हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, इस सब को कुचलने की बात हो रही है। आज के दौर में जो भी SC ST या OBC के लीडर वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन कर रहे हैं तो उनका कहीं न कहीं वजूद समाप्त होने वाला है और वे बीजेपी को सहारा लेकर के या बीजेपी के बैसाख के सहारे फिर उभरना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता, और ख़ास करके OBC SC ST जो देश की जनता है, ऐसे लीडरों को बख्शेंगे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हाथरस की वाल्मीकि लड़की के साथ जो घटना घटी है, जिसने ये मरते समय बयान भी दिया कि 3 ठाकुरों के लड़कों ने किस तरह बलात्कार किया, उसके बाद सच मिटाने के लिए उसके गला को घोट दिया गया और उनको मरा हुआ समझकर उन लोग छोड़ कर भाग गए, लेकिन जाको राके साइयाँ मार सके न कोई, उन्होंने बयान भी दिया। उसके बाद जोगी जी ने भी उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनकी जाति के लोग हैं। नहीं तो अगर दूसरे कम्युनिटी के रहते सिर्फ भनक ही मिल जाता है, सूंघ भी लेते हैं तो उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। अगर चाहते हैं कि हाथरस जैसा घटना नहीं हो, उन्नाव जैसे घटना नहीं हो, तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है उसको विरोध करें, उसको आने नहीं दें। अगर आप चाहते हैं कि OBC SC ST माइनॉरिटी अगर सुरक्षित रहे तो वन नेशन वन इलेक्शन को विरोध करें। और भारत जैसे देश में आपको अलायंस गवर्नमेंट ही शोभा देता है। उसका कारण है कि जब मोदी जी सेकंड टर्म में प्रधानमंत्री बन कर के आए, किस तरह से किसानों को कुचलने का प्रयास किया, 3 कृषि कानून बनाए, भूमि सुधार के लिए अनेक कानून लाए, उसके लिए अध्यादेश लाए, कोविड काल में इसको पास भी करवाया, लेकिन अंततः इनको वापस लेना पड़ा। अगर चाहते हैं कि मणिपुर जैसे राज्य में जो आज आग लगी हुई है नहीं जले, तो इस प्रस्ताव को जो भी OBC SC ST लीडर हैं उनको विरोध करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि रेलवे पर जो आज ट्रैक पर जो रखे जा रहे हैं, क्योंकि लोग बहाली नहीं निकाल रहे हैं और सोर्सिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल रख रहे हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, इस कारण से ऐसे आतंकवादी गतिविधियों पर को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर चाहते हैं कि रेलवे ट्रैक पर अगर रेलवे सुरक्षित हो तो इसको एक लीडर एक देश की कंसेप्ट को अस्वीकार करना पड़ेगा, देश को मजबूती देना है। तो जैसे जो देश में इलेक्शन हो रहा है उसको चलने दिया जाए और इसके साथ साथ अगर देश की जनता यह चाहते हैं कि अगर लालू मुलायम और शरद यादव, काशीराम जैसे लीडर, अम्बेडकर जैसे लीडर हों, तो इस प्रस्ताव को नकारना पड़ेगा। और ये तभी ख़त्म होगा जब देश में OBC SC ST के लीडर हैं उनको इस संप्रदाय के लोगों को मजबूती के साथ समर्थन देना पड़ेगा। देश में सरकार बनानी पड़ेगी फिर दोबारा, जैसे 1990 में बना था, तभी ये प्रस्ताव ख़त्म होगा। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि संविधान का अतिक्रमण हो, जो 50% से रिजर्वेशन बढ़ा करके 60% कर दिया गया है, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन को देशवासी और ख़ासकर OBC SC ST इनके पक्ष में रहें, और नहीं तो इसका विरोध करना पड़ेगा। वही जब नीतीश कुमार जी ने, भूपेश बघेल ने OBC SC ST को रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाया, उसको किस प्रकार से मैनिपुलेट करके इसको सब अवैध घोषित कर दिया। अगर चाहते हैं कि SC ST में क्रीमी लेयर नहीं लगे तो इसका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी संविधान में SC ST के लिए क्रीमी लेयर की बात नहीं की गई है, बल्कि क्रीमी लेयर न्यायपालिका में लगाना चाहिए। जो 200 घरों में घूम रहा है आज़ादी के बाद से, कभी उसका बेटा हो रहा है, कभी उसका पोता हो रहा है, कभी उसका भाई हो रहा है। इस कारण मैं देश की जनता से और ख़ासकर OBC SC ST के लोग हैं उनसे अनुरोध करता हूँ
कि वन नेशन वन इलेक्शन को बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। ऐसे भी पारित नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा और लोकसभा में कम से कम 362 MP की ज़रूरत है, जो मोदी जी के पास नहीं है। थैंक यू।